नमस्कार। मैं हूँ सोनाली। आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो विद सोनाली में। कैसे हैं आप सब? आज बात करेंगे गुरुदेव के 12 भावों में क्या फल होते हैं। बृहस्पति ग्रह के बारे में जानते हैं। बृहस्पति ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में सबसे शुभ और लाभकारी ग्रह माना गया है। यह ज्ञान, शिक्षा, धर्म, संपत्ति, समृद्धि और सौभाग्य का कारक ग्रह है। इसे देवताओं का गुरु भी कहा जाता है और इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। बृहस्पति की क्या क्या विशेषताएं होती है, आइए जानते हैं। बृहस्पति 9 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। इसका स्वामी धनु और मीन राशियां हैं। यह कर्क राशि में उच्च का और मकर में नीच का हो जाता है। बृहस्पति का प्रभाव मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में होता है: शिक्षा और ज्ञान जैसे धन और संपत्ति, धार्मिकता और नैतिकता, विवाह और संतान सुख, सामाजिक मान सम्मान। इसके धातु और रंग होते हैं, जैसे धातु सोना, रंग पीला, दिन गुरुवार। और बृहस्पति का एक मूल मंत्र होता है, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। इस मंत्र का जाप करने से बृहस्पति ग्रह के अशुभ प्रभावों को कम किया जा सकता है। बृहस्पति ग्रह का शुभ अशुभ प्रभाव के बारे में बात करते हैं। यदि बृहस्पति कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति शिक्षित, बुद्धिमान और ज्ञानी होता है, धनवान और सम्मानित होता है, धार्मिक कार्यों में रुचि रखता है, खुशहाल दाम्पत्य जीवन व्यतीत करता है। और अगर अशुभ प्रभाव, अगर बृहस्पति कमजोर या नीच स्थिति में हो तो व्यक्ति आर्थिक परेशानियों का सामना करता है, शिक्षा और कैरियर में बाधाओं का सामना करता है, वैवाहिक जीवन में समस्याएं हो सकती है। बात करते हैं बृहस्पति के उपायों के बारे में। यदि बृहस्पति अशुभ हो, कमजोर हो तो निम्नलिखित उपाय लाभकारी हो सकते हैं। पीले रंग के वस्त्र पहने और गुरुवार को उपवास करें। बृहस्पति मंत्र का जाप करें, केले के वृक्ष की पूजा करें और गरीबों को पीले कपड़े या चने की दाल का दान करें। पुखराज रत्न बृहस्पति का रत्न है। आइए बात करते हैं बृहस्पति देव के 12 भावों में क्या क्या फल होते हैं। प्रथम भाव, यदि बृहस्पति उच्च या स्वर राशि है तो हंस नाम का योग बनता है। ऐसा बृहस्पति जातक को सौभाग्यशाली, आशावादी, ऊर्जावान, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने वाला, सम्मोहित करने वाला, व्यक्तित्व का स्वामी बनाता है। बृहस्पति धन, आध्यात्मिकता, सत्यता और नैतिकता का कारक है। यदि कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठा है तो भगवान का आशीर्वाद होता है। लगन में स्थित होकर पंचम एवं नवम भाव अर्थात पूर्ण पुण्य और भाग्य के भाव को दृष्टि देता है, जिसके कारण कुंडली के हजारों दोषों को धो डालता है। बृहस्पति सेकंड हाउस में, इस भाव में गुरु जातक को काव्य रचना के कौशल से युक्त, न्याय अध्यक्ष या जिलाधीश और मीठी वाणी बोलने वाला, दूसरों का आभार मानने वाला, सुंदर व्यक्तित्व और बुद्धिमान बनाता है। ऐसा जातक दूसरों के प्रति दया भाव और प्रसिद्ध होता है। जातक कई स्रोतों से धन अर्जित करता है। गुरु थर्ड हाउस में, यदि बृहस्पति उच्च राशि, स्वर राशि या मूल त्रिकोण, जातक भाग्यवान और धनवान होता है। अन्य राशियों का बृहस्पति जातक को खर्चीला बनाता है। जातक आशावादी, दयालु, धार्मिक, अच्छे मित्रों वाला, लिखने और बोलने में विनम्र शैली का प्रयोग करने वाला होता है। सूर्य, चंद्रमा अथवा बुध का प्रभाव इन गुणों में वृद्धि करता है। आइए बात करते हैं बृहस्पति के फोर्थ हाउस की। जातक शिक्षित, सुखी, धार्मिकता से भाग्य उदय करने वाला, संपन्न और सुखी पारिवारिक जीवन जीने वाला होता है। यदि बृहस्पति चतुर्थेश के साथ युति में होता है तो जातक पशुधन का संग्रह करता है। भावार्थ रत्नाकर के अनुसार चतुर्भाव में स्थित बृहस्पति 10वें भाव में दृष्टि डालकर तीर्थों की यात्रा कराता है।
अष्टम में दृष्टि जातक की सामाजिक निंदा को समाप्त करता है। द्वादश भाव अथवा मोक्ष स्थान को दृष्टि करके मोक्ष को सुनिश्चित करता है। आइए बात करते हैं अब पंचम भाव यानी कि 5th हाउस की। बुद्धिमान, भगवान से डरने वाला और आस्तिक, समृद्धशाली और सुशिक्षित और मंत्र सिद्धि प्राप्त करता है जातक। गुरु 6th हाउस में ऐसा बृहस्पति जो बली हो जीवन रति के लिए अति शुभ होता है, क्योंकि वह यहाँ से 10th भाव को दृष्टि करता है। ऐसा जातक धनवान और विरोधियों पर नियंत्रण रखने वाला होता है। समाज में पीड़ित लोगों तक अपनी सहायता का हाथ बढ़ाकर लोगों के कष्टों को दूर करता है। उसकी संगीत और नृत्य में रुचि होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में, और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए बात करते हैं बृहस्पति 7th हाउस की। ऐसा जातक अच्छा और निष्ठावान जीवन साथी प्राप्त करता है। विवाह के पश्चात जातक के जीवन में आर्थिक और सामाजिक उत्थान होता है। यदि द्वित्वेश और पंचमेश से दृष्ट हो तो जातक भाग्यशाली होता है। यदि बृहस्पति शुष्क राशियों में हो तो संतान तो होती है लेकिन पुत्र का अभाव होता है। गुरु 8th हाउस में अष्टम भाव में बृहस्पति की स्थिति शुभ नहीं मानी जाती, लेकिन मोक्ष त्रिकोण के महत्वपूर्ण भाव अष्टम में आध्यात्मिक ग्रह बृहस्पति यदि अशुभ प्रभाव में ना हो तो योग के अभ्यास और अमृतों की प्राप्ति के लिए अति शुभ हो सकता है, जैसा कि आदि गुरु शंकराचार्य की कुंडली में था। आइए बात करते हैं 9th हाउस की। इस भाव में बृहस्पति बहुत शुभ होता है और बुध और शुक्र की युति संगीत और आनंद में रुझान देती है। बुध और बृहस्पति की युति निपुण और विवेकशील होती है और पिता से मधुर संबंध बनाती है। बृहस्पति, शुक्र, शनि सेना ये पुलिस में उच्च पद दिलाती है। आध्यात्मिक जीवन के लिए अच्छा योग होता है। जातक सिद्धांतों का पक्का अपने जीवन में विदेशों में धर्म उपदेशक के रूप में भी हो सकता है। गुरु 10th हाउस में जातक सुंदर महल में निवास करता है। ऐसा जातक तेजस्वी, सम्मानित, दयालु, यशस्वी और धार्मिक व्यक्ति होता है। दिन रात वैदिक मंत्रों का उच्चारण, वैदिक शिक्षा की ओर अग्रसर रहता है। लगन चतुर्थ या दशम में स्थित बृहस्पति अत्यधिक धनदायक होता है। यदि सूर्य के साथ है तो जातक सफल, न्यायपरायण और निष्ठावान होता है। यदि सूर्य के साथ है तो पिता से धन संपत्ति भी प्राप्त करता है। गुरु 11th हाउस में होरा शास्त्र के अनुसार विभिन्न स्रोतों से लाभ, अत्यधिक धनवान और एक जाति का मुखिया, बुद्धिमान, धन संपत्ति वाला, कई मित्र वाला, धार्मिक किताबें, थोड़ा दूसरों पर निर्भर और दान करने वाला। गुरु 12th हाउस में यदि बृहस्पति उच्च या स्वराशि हो, धनु या मीन, तो आध्यात्मिकता और मोक्ष की उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए शुभ होता है। द्वादश में गुरु मोक्ष के लिए शुभ है। आप देखिए आपकी कुंडली में गुरु कहाँ बैठे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कुछ भी क्वेरी या क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। राधे राधे।